नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। बात करते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव की। सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि 5 फरवरी को होने वाले इस उपचुनाव में मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। इस बीच उन्होंने यह कहते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह से हार रही है, इसलिए चुनावी प्रक्रिया में अधिकारियों और कर्मचारियों को पक्षपाती तरीके से चुनावी ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। सांसद ने यह भी कहा कि चुनाव में कुछ लोग मृतकों के नाम पर वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रदेश के बाहर रहते हैं, जो यहां के चुनाव में मतदान करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों को पर्ची नहीं दी जा रही है, जिससे वे अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सांसद अवधेश प्रसाद ने इन सभी मुद्दों पर चुनाव आयोग से मिलने और जिले के चुनाव अधिकारियों को ज्ञापन देने की बात की है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। और उनको सुझाव दे दिया था कि अगर निष्पक्ष चुनाव आप कराने हैं तो कोई हम नहीं कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर से लीजिए, आपके पास स्वयं है। अभी 4 जून को जो नतीजा आया है, मिल्कीपुर का चुनाव भी हुआ है संसदीय का, वहां के जो पीठासीन अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, अगर वो सेवानिवृत्त नहीं हुई है, अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई है और सर्विस व्याप्त है तो उन्हीं में से ले लीजिए, या अगर न मिले तो 22 में चुनाव हुआ है, 22 में आप ले लीजिए। और इसमें ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला अवसर है। हमें तो सौभाग्य है, हम तो 9 बार के विधायक हुए, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष और यहाँ की महान जनता ने हमें सांसद। ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये पहला इतिहास है जबकि पीडीए के जो कर्मचारी हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का अपमान है और आचार संहिता का उल्लंघन है। उसमें इस बात का है कि कहीं जात बिरादरी के आधार पर चुनाव में लड़ा जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी सरकार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो सूची में रही है, दफ्तर में सूची लगे हुए लोगों को ड्यूटी दे रहे हैं। इसके संबंध में हम मिले भी थे, हमारे साथी नेता सब लगे थे, ज्ञापन दिया था। आज भी हम देंगे और ज्ञापन केवल नहीं देंगे, हम चुनाव आयोग से, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी चुनाव आयोग से संपर्क में है, यहाँ की चिट्ठी बातें वो भेजेंगे, जरूरत पड़ेगी तो प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग के पास दिल्ली जाएगा। इस बात की पुरजोर मांग करेगा कि पीडीए को इग्नोर करके और भारतीय जनता पार्टी की जो दफ्तर से सूची में रही है उन्हीं को पीठासीन अधिकारी, उन्हीं को चुनाव में गणना के लिए वो डालने ले रहा है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा बहुत आश्चर्य की बात है कि जो बेलो हैं, बेलों को पर्चियां नहीं दी जा रही। अगर 500 वोट है, 150 पर्चियां दी जा रही है। और जो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर वोट है, यहाँ पर अब मतदाता है, उन मतदाताओं को वोट डालने से उनको मौका नहीं मिले, इसलिए बेलों को पर्चियां नहीं दी जा रही है। 5 तारीख को मिल्कीपुर का चुनाव होना है और जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। देवतुल्य मतदाताओं ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। ये सरकार को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को पता है केन प्रकार चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनाव में अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी उनको लगा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कभी न कभी पदाधिकारी रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, कभी न कहीं रहे हैं, उन्हीं को लगाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो मरे हैं उनका वोट डालना चाहते हैं। ऐसे लोग जो आज यहाँ नहीं हैं, प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं, पंजाब में है, लुधियाना में, कहाँ हैं, यहाँ नहीं है, उनके वोट को डालना चाहते हैं। इसकी वो बैठक करके इंतजाम कर रहे हैं और बेलों को पर्चियां नहीं दे रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को वोट नहीं डालें। ये सारी बातों को लेकर हम चुनाव आयोग से मिलेंगे। हमारे नेता आज जिले के चुनाव जो अधिकारी उनसे हम
ज्ञापन देंगे और आप सभी से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की पवित्रता के लिए और इस चुनाव में निष्ठापूर्वक स्वतंत्र मतदान कराने के लिए मतदाताओं को स्वतंत्रतापूर्वक बिना भय और दबाव के वोट डलवाया जाए, इसमें आप सबकी मैं सहयोग चाहता हूँ। चुनाव अच्छा चल रहा है और समाजवादी पार्टी भारी मतों से मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने जा रही है। क्या लगता है कि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद कितने वोटों से विजयी होंगे? इसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कितना वोट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज जाएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम होगा। प्रयागराज की घटना में क्या कहेंगी? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और जो लोग अस्वस्थ हैं और जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं। हम भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो मुआवजा की रकम है वो बढ़ाई जाए और जितने भी बॉडीज़ हैं उनको परिवारजनों को सौंपा जाए। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए खबरें 24 के साथ।